चलो सबसे पहले हम समझते हैं एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 60 डिग्री है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो है पाई बटे 180 से गुना करना पड़ता है। ये 60 से कट जाएगा, 60 तिया, ये हमारा आंसर आ गया पाई बटे 3। यानी 60 डिग्री को हम पाई बटे 3 कहते हैं। पाई बटे 3 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हम 90 डिग्री है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 से गुना कर लेंगे, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम 90 दुना काट देंगे, 9 दूनी 18, 180 यानी कि पाई बटे 2। 90 डिग्री को हम पाई बटे 2 लिख सकते हैं। चलो इस तरह से हम कोई भी डिग्री होगा उसमें पाई बटे 180 से गुना कर लेंगे और काट करके जो आएगा उसी को कहते हैं हम रेडियन। चलो रेडियन में कन्वर्ट करना सीख गए। अब दूसरा चलो हम एक मान निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले मान निकालना सीख लेंगे। चलो तो मान निकालने के लिए पहले भी सीख रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक और सेक, कॉट। यहाँ पर जो है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री को हम लोग पाई बटे 6 भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है पाई बटे 4, जिसको 45 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद आता है पाई बटे 3, जिसको 60 डिग्री बोलते हैं। फिर पाई बटे 2, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। चलो इस तरह से हम लोग क्लास 10 में भी याद कर रखे हैं, क्लास 11 में भी पढ़ रखे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चलो टेबल बना लिए। साइन को हम साइन 0 का मान, ये पहले मान कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं निकालना। ये 0 लिख लिए, 1 2 3 4, 4 पर खत्म हुआ, 4 से सब में भाग दे देंगे। 4 से चलो सब में भाग दे दिए। अब सब में रूट कर देना है, रूट भी कर दिए। चलो 0 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0। और इसको जो है 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2। इसमें जो है 2 दूनी कट जाएगा, 4, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 बोलेंगे। चलो इसमें क्या करते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 बोलेंगे। 4 का वर्गमूल निकल गया 2, इसको 4 4 कट गया, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। पाई बाई 6 का मान 1/2 और पाई बाई 4 का मान 1/√2। फिर पाई बाई 3 का मान √3/2 और पाई बाई 2 का मान 1 हो गया। अब कॉस निकालेंगे। कॉस का अब आसान है सारे का, तो हम ये जो उल्टा लिखते जाएंगे। 90 का जो होगा इसका 0 का होगा, तो 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। चलो 10 का मान हम समझते हैं। यहाँ पर 10 का मान कैसे निकालते हैं, भाग देते जाएंगे साइन बट्टे कॉस में। इसमें भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे 0, इसमें भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। चलो इसको भाग देंगे, दोनों तो सेम है, कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको भाग देंगे, 2 2 कट करके √3 बचेगा। इसमें जब भाग देंगे तो नीचे 0 रहेगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं कोसेक का। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 ही आएगा। व्युत्क्रम करना है। चलो सेक में इस कॉस का उल्टा होता है, चलो इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। या हम सेक को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोसेक का जो जान गए इसका उल्टा कर देना है। चलो कोसेक का हमको मालूम है, 1 पहले लिख दिए, 2/√3 लिख लिए और इसका √2 लिख लिए, इसका 2 और इसका इन्फिनाइट लिख लिए अपरिभाषित। कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है। चलो इधर से हम लिखते जाएंगे, अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3 और 0। ये हम मान निकालना सीखे। चलो अब तीसरा हम चीज देखते हैं। ये तो दूसरा चीज हम समझ गए, तीसरा अब चीज समझते हैं। तीसरा चीज समझेंगे रेंज के बारे में। चलो रेंज के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। रेंज यहाँ पर हम लिख लिए फंक्शन, हमारा फंक्शन, और इधर जो है रेंज लिख लेते हैं। चलो RANGE रेंज। फंक्शन साइन ले लेते हैं और उसके बाद इधर कोसेक ले लेते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलो एक इधर 10 ले लेते हैं।
अब ऐसा किस लिए लिए अभी पता चल जाएगा, इसको याद करने का आसान तरीका हो जाएगा हमको। तो साइन जो है रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, ये रेंज हो जाएगा। कोसेक का जो रेंज होता है यही सेम वही होता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। और ये भी हो सकता है, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके बीच वाला सारी संख्या सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। यहाँ पर घटाओ जीरो लिख लिए। चलो 10 में आ जाते हैं। 10 में भी यही चीज होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ओपन ब्रैकेट होता है, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, -π/2 नहीं होगा इसमें। ये सारे में -π/2 होगा, -π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, -90 से -90 डिग्री के बीच में सारी एंगल होगा, और -π/2 से -π/2 के सारी एंगल होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा कोसेक में। 10 में ये दोनों नहीं होगा और इसके बीच की सारी एंगल होगा। चलो ये सीख गए। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, इसी के उल्टा में आ जाते हैं इधर। कॉस समझते हैं, सेक समझते हैं और कॉट समझते हैं। ये तीनों भी सेम है, इसका भी ये फंक्शन हम मान लेते हैं, इसका रेंज लिखते हैं RANG रेंज। तो इसको याद करने में आसान हो जाएगा, इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं। कॉस का जो है रेंज होता है पाई, 0 से लेकर पाई तक होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, पाई तक होता है। और सेक का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक होता है, बट इसमें जो है π/2 नहीं होता है, इसमें π/2 को छोड़ देना है। ये मंझली ब्रैकेट में लिख रखे हैं, यहाँ पर भी मंझली ब्रैकेट में है। उसके बाद कॉट जो होता है इसमें ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई होता है। अब समझते हैं थोड़ा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी, और इसके बीच में होगा, मतलब 180 डिग्री से लेकर 0 के बीच में सारे होगा, और दोनों हो सकता है। इसमें भी होगा सारे, लेकिन π/2 नहीं होगा, मतलब 90 नहीं हो सकता है। अब कॉट में देखते हैं, कॉट में तो इसमें ओपन ब्रैकेट दे रखे हैं, इसका मतलब 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच की सारी एंगल होगा। तो ये तो हम समझ गए रेंज। अब चलो एक दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलो साइन, कोसेक और टेन, इसका समझते हैं। तो साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x और टेन इनवर्स -x। तो ये माइनस में है तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। चलो ये 11 हम पढ़ रखे हैं, साइन माइनस थीटा के बारे में पढ़ चुके हैं। चलो इसको पढ़ लिए तो ये भी हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ये -10 इनवर्स x, ये पावर -1 है, तो इसका मतलब इनवर्स। हम फंक्शन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इसीलिए इसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स के बारे में बताए थे कि f अगर ऐसे लिख दिए तो इनवर्स बोलते हैं, यानी ये जो है व्युत्क्रमणीय होता है, यानी 1 ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं, हम थोड़ा सा ये समझ गए। अब आगे थोड़ा सा सीखते हैं कॉस, सेक और कॉट में। कॉस, सेक, कॉट में अगर इसमें इनवर्स में कहीं माइनस दिया हुआ, -x और -x दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाता पाई माइनस इनवर्स x। फिर ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये हमारा सूत्र होता है। अब याद करने में आसान हो गया। रेंज भी हमको, रेंज काम का है, ये जो है अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये काम देगा। तो साइन कॉस टेन का जो रेंज होता है और सेम होता है लगभग सारे, सिर्फ ओपन ब्रैकेट को, और ये इस तरह से ये तीनों का अलग होता है। और सूत्र में भी यहाँ पर साइन इनवर्स -x है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से रहेगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तीनों सेम देख रहे हैं, जो ये तीनों नाम लिखे हैं वही 3 नाम ये लिख रखे हैं, तो ये तीनों भी सेम और ये तीनों भी सेम आ रहा है। चलो अब एक दूसरा चीज हम समझ लेते हैं। ये तीसरा है, और हम एक चौथा चीज समझते हैं कि जैसे कि मान चलो साइन इनवर्स साइन x दिया हुआ है, तो इसका मान जो होता है x के बराबर होता है। तो ऐसे माना जाता है कि ये इनवर्स है, ये बिना इनवर्स का है,
तो ये दोनों कट जाता है, सिर्फ एक्स बचेगा। समझ गया? तो इस तरह जो है साइन इनवर्स रहेगा, एक साइन रहेगा तो दोनों हट करके सिर्फ एक्स बचेगा। इसी तरह कोस इनवर्स, कोस रहेगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, एक्स की जगह पर कोई भी मान रह सकता है। चलो यहाँ पर बाद में हम क्वेश्चन अभी हल करेंगे तब पता चलेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा, या यहाँ पर मान चलो एक है, ठीक है, या यहाँ पर मानते हैं पाई/4 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ पाई/4 बचेगा। तो यही सूत्र लिखा रखे हैं यहाँ पर इस तरह से। और बाकी जो है त्रिकोणमितीय इनवर्स जो है हमारा, जैसे कोट इनवर्स एक्स माइनस जो भी रहेगा, इसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं। सबका मान जो है एक्स आएगा। अगर एक इनवर्स में रहेगा और एक बिना इनवर्स में रहेगा तो वो मान जो है इसके बराबर होता है, यहाँ पर जो मान रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। चलो ये सारे समझ गए। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन पर। अब चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मुख्य मान ज्ञात करना है निम्नलिखित फंक्शन का। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। चलो साइन इनवर्स लिख लिए। यहाँ पर किस तरह से इसका मुख्य मान निकालते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर चलो देखेंगे साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, और 30 को हम पाई/6 बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन पाई/6। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको जो है क्या लिखा है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो माइनस पहले कर देना है, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/6 हो जाएगा। यहाँ पर बताए थे जब इस तरह से रहता है साइन इनवर्स एक साइन, तो दोनों कट जाता है, अर्थात खत्म कर देना है इसको। -पाई/6, -पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। अब ये जो मान देखना है, रेंज जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का चल रहा है, तो साइन इनवर्स का रेंज जो होता है साइन का, तो देखो -पाई/2 से पाई/2 मतलब -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो 30 जो है उसी के बीच में है, -90 से 90 के बीच में है। तो माइनस कितना है, ये 30, -30 जो है 90 से तो इधर आता है और 90 के बीच में आता है। तो अर्थात ये हमारा मुख्य मान हो गया। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं। इसमें कॉस इनवर्स दिया हुआ है √3/2। तो √3/2 जो है कॉस में देखना है, तो कॉस में किसका मान √3/2 होता है। तो ये जो है साइन थी 30 डिग्री का, कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री क्या बोलते हैं, पाई/6 बोलते हैं। तो पाई/6 लिख दिए। और कॉस इनवर्स कॉस है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, पाई/6। चलो ये जो है मान हम चेक करेंगे सबसे पहले, इस रेंज के अंदर में आता है कि नहीं आता है। तो अगर इसके अंदर में आता है उसी को कहते हैं मुख्य मान। तो पाई/6 का मतलब 30 हुआ, और 30 जो है कॉस आता है, कॉस का रेंज है 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में, और 30 डिग्री ये है, तो उसके बीच में ही आ रहा है। तो अर्थात हम ये लिख देंगे ये हमारा मुख्य मान है। अतः मुख्य मान ये हमारा हो गया, आंसर ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक में ही देखना है दो का मान किसका, ये नहीं कि दूसरे में देख लेना है। तो कोसेक में ही देखेंगे दो किसका मान होता है। तो कोसेक में जो है दो मान होता है 30 डिग्री का। तो चलो कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है दो। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री पाई/, कितना बोलते हैं, 6। चलो यहाँ पर जो है दोनों खत्म हो जाएगा, पाई/, कितना बचेगा, 6। ये दोनों इनवर्स और बिना इनवर्स का है, दोनों खत्म, पाई/6। ये हमारा मुख्य मान। ये जो है देखते हैं 30 डिग्री कोसेक में आता है, 30 डिग्री आता है, -90 से 90/2 को, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए और सारे संख्या आता है। चलो ये भी हो जाएगा, मुख्य मान हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इनवर्स है, टेन इनवर्स -3 है, √3, -√3 किसका मान होता है, 10 में। तो 10 60 डिग्री का होता है, ये पाई/3 बोल सकते हैं, लिखेंगे 10 पाई/3। चलो टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, टेन इनवर्स -x बराबर बताए थे, -10 इनवर्स x होता है। तो -10 इनवर्स x का मान ये हो गया 10 पाई/3। चलो इसको जो है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो
यहाँ पर ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस और इधर π/3। चलो ये लिख लिए। अब अगला देखते हैं फिर इसमें कॉस में। ये तो मान 10 में देख लेना, यहाँ पर रेंज भी मिलाते जाना है। तो रेंज हमारा उसके बीच में आता है, यानी 60 जो है -90 और 90 के बीच में आता है, तो रेंज हमारा सेम है, अर्थात मुख्य मान यही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन में देखते हैं कॉस इनवर्स, माइनस से माइनस लिखेंगे। कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में जो है 60 डिग्री का मान होता है, तो π/3 बोलते हैं इसको, π/3 लिखेंगे। लेकिन इसको क्या लिखना है, एक चीज और लिखना है इसको, कॉस π/3। चलो इतना लिख लिए। अब चलो आगे लिखते हैं। इसमें इसका सूत्र लिखा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखाए थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखाए थे, ये लिखाए थे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/3। यहाँ से कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई माइनस इधर π/3। चलो इसको गुना कर लेते हैं। 3 ये इस तरह से गुना करना है, इसको भिन्न का घटाव अगर इस तरह से है तो 3 से इसमें गुना करना है, इसको घटा लेना है। तो 3 पाई, अब 3 पाई में 1 पाई घट जाएगा, 2π/3। ये मान जो है हमारा, देखते हैं उसके कॉस में यानी 0 और 180 के बीच में आता कि नहीं। तो पाई का मान कितना होता है डिग्री में, 180 होता है। चलो तो 180/3, ये कट गया 60, 60 दूनी कितना हो गया 120, 120 तो आता है ना 0 और 180 के बीच में, तो आता है ये मान। तो चलो ये हमारा जो है हो गया मुख्य मान। चलो 6 नंबर में आ जाते हैं। अब बराबर इसको लिखते हैं tan इनवर्स, अब -1 है तो माइनस को माइनस लिखे, एक किसका मान होता है tan में, तो tan 45 डिग्री का होता है, तो tan 45 डिग्री π/4 लिखते हैं। और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स। ठीक, चलो tan इनवर्स यहाँ पर tan π/4 लिख दिए। ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -π/4। तो ये इसका रेंज देख लेना इधर, 10 में रेंज कितना होता है tan का, -π/2 से π/2। चलो ये ठीक है, रेंज तो उसी के बीच में है, तो हम ये हमारा मुख्य मान हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें जो है सेक इनवर्स है, बराबर लिखेंगे यहाँ पर सेक इनवर्स। सेक में मान देखना है 2/√3 किसका होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर लिख लेना है सेक कितना का मान होता है, π/6 का मान होता है। चलो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ π/6 यानी कि 30 डिग्री। सेक का देखेंगे हम रेंज, सेक का रेंज जो है 0 से π के बीच में होता है। चलो ये तो हमारा ठीक है, ये मुख्य मान हो गया। अब कॉट में आ जाते हैं। कॉट इनवर्स, कॉट में किसका मान √3 होता है, 30 डिग्री का, तो कॉट π लिखेंगे 3π/6। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा π/6। तो कॉट का देखेंगे रेंज, कॉट का रेंज कितना होता है, 0 से π के बीच में होता है, तो ये 0 से π के बीच में भी है, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, 0 से 180 के बीच में है 30 डिग्री, तो ये हमारा मुख्य मान हो गया। चलो इसमें देख लेते हैं कॉस इनवर्स, इसको हम लिखेंगे माइनस, ये किसका मान होता है, चलो कॉस में किसका मान हुआ √, तो कॉस 45 का, 45 को π/4 लिखते हैं। चलो आगे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, तो बताए थे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। चलो कॉस इनवर्स कॉस π/4, इसमें ये दोनों खत्म हो जाएगा और बचेगा हमारे पास पाई माइनस π/4। अब यहाँ पर जो है 4 पाई में से पाई घटा लेते हैं। ठीक है, 4 पाई में से पाई घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 3π/4। अब 3π/4 है, इसका मान देखेंगे हम कि इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। चलो तो 0 से 80 के बीच में आता है या नहीं आता है, उसको चेक कर लेते हैं। तो ये 3 गुना पाई का मान 180 होता है बट्टे 4, 4 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 45। अब 45 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135, 135 हो गया इसका मतलब। तो 135 0 और 180 के बीच में ही आता है,
तो इसका मतलब ये हमारा जो है मुख्य मान होगा। अब 10वां क्वेश्चन चले आते हैं। कोसेक इनवर्स, ये माइनस है, माइनस कोसेक में √2 किसका मान होता है? तो कोसेक 45 का मान होता है। तो कोसेक 45 को 4 लिख दिए। कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे? माइनस कोसेक, कोसेक इनवर्स थीटा। चलो थीटा की जगह पर ये है कोसेक π/4, ये सूत्र लिख रखे हैं हम। चलो ये दोनों अब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? -π/4। अब -π/4 का मतलब -45, -45 जो है, चलो इसके बीच में आता है -90 और 90 के बीच में आता है, तो ये हमारा हो गया मुख्य मान। अब 11 में चले आते हैं, इसमें 3 वो दिया हुआ, चलो इसमें भी देख लेते हैं 11 का। टेन इनवर्स लिख लिए, एक 10 में किसका मान होता है? π/4 का, π/4 लिख लिए, प्लस कॉस इनवर्स लिख लिए। कॉस में -π/2 किसका होता है? पहले माइनस लिख, यहाँ पर कॉस इनवर्स -π/2 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है, -1 लिखा हुआ है, सॉरी, -1/2 दिया हुआ है। चलो इसको देख लेते हैं, तो माइनस लिख दिया। 1/2 कॉस में किसका होता है? तो कॉस 60 डिग्री का होता है, तो π/3 लिख लेंगे, प्लस चलो इसको भी लिख लेते हैं साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है साइन में? तो साइन लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन, हमें किसका मान होता है? 1/2 30 डिग्री का, तो 30 को π/6 लिखते हैं, π/6 लिख लिए। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा सीधा, तो यहाँ पर π/4 बचेगा, प्लस यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर सूत्र लिखाए थे, पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा होता है, तो कोसेक इनवर्स थीटा की जगह पर कॉस π/3 लिख लिए। चलो यहाँ पर आगे चलते हैं, फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, क्या लिखाए थे? माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस हटाकर यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 लिख लेंगे। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं π/4 प्लस पाई माइनस, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 माइनस, चलो ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा? ये दोनों खत्म, π/6 बचेगा, π/6 हो गया। चलो यहाँ पर अब हमारा जो है भिन्न जोड़ कर लेते हैं, 4 1 3 6 का लघुत्तम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 है, तो 3 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, माइनस चलो इधर 3 चौके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके तो 4 पाई, माइनस 6 दूनी 12 तो 2 पाई। चलो अब यहाँ पर 12 3 कितना हो गया? 12 3 हो गया 15 पाई, 15 पाई में 6 घट गया, तो कितना बचेगा? 9 पाई/12, ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 3 पाई/4, ये हमारा आंसर हो गया। चलो 12 नंबर का एक देख लेते हैं लास्ट। 12 नंबर में दिया हुआ है कॉस इनवर्स, कॉस में किसका मान होता है? एक ये कॉस में है, तो इसी को कॉस में ही देखना है। कॉस में किसका मान होता है? 1/2, तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर π/, लिख लेंगे π/3, चलो 60 को लिख लिए π/3, प्लस 2 × लिखा हुआ है साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का आता है, साइन 30 डिग्री π/6 बोलते हैं। चलो ये लिख लिए, यहाँ पर तो ये दोनों खत्म हो गया, π/3 बचेगा, प्लस 2 × यहाँ पर ये दोनों खत्म, π/6 बचेगा, 2 तिया कट जाएगा। चलो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 3 का लघुत्तम 3, यहाँ पर पाई प्लस पाई बराबर 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x बराबर y जो है, इसका साइन इनवर्स x का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये हम समझ चुके हैं कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -90 से 90 के बीच में भी होता है, और 90 भी हो सकता है, 90 -90 ये दोनों हो सकता है। तो ये जो है हम रेंज लिखा रखे हैं, ये जो होता है, ये जो होता है हमारा 10 का होता है, 10 का ये जो है रेंज होता है, -π/, से लेकर के π/2 के बीच में सिर्फ ये 10 का होता है। और ये जो होता है हमारा कॉट का रेंज होता है, और ये जो हमारा होता है कॉस का रेंज होता है।
तो ये सारे अलग अलग रेंज है। यहाँ पर सिर्फ ये साइन का सिर्फ यही एक रेंज होता है, -90 भी होगा और 90 भी होगा, इसके बीच का भी होगा। तो ये बी नंबर हमारा आंसर सही है। चलो 14 नंबर का हम देखते हैं, tan इनवर्स √3। तो यहाँ पर पहले हल कर लेते हैं। चलो tan इनवर्स है, tan इनवर्स √3, tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, 60 डिग्री पाई बट्टे हम क्या बोलते हैं 3। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस सेक इनवर्स लिखेंगे, सेक इनवर्स। चलो इसको लिख लेते हैं, -2 है तो माइनस लिख लिए। अब -2 जो है सेक में किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पर सेक 60 को लिखते हैं π/3। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, π/, कितना बचेगा 3 माइनस। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह पर π/3। चलो यहाँ पर इसको अलग लिख लिए, माइनस था पीछे। चलो π/3 माइनस यहाँ पर पाई माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इनवर्स है और बिना इनवर्स का दोनों खत्म, π/3। चलो इसको भी इनका घटाव कर लेते हैं, π/3 हो गया माइनस, इसको भी इनका घटाव बनाने के लिए बताए थे, 3 पाई माइनस पाई लिख लेंगे, या कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेंगे, 3 लघुत्तम हो गया, 1 से 3 भाग देंगे 3 और 1 कितना हो गया 3 पाई माइनस पाई। चलो आगे यहाँ चले आते हैं, π/3 है, फिर माइनस 3 पाई में पाई गया, कितना बचेगा 2 पाई बचेगा, 2 π/3। चलो अब फिर से हम ये इसको क्या करते हैं, भिन्न का लघुत्तम एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 से भाग देंगे, पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा। चलो पाई में 2 पाई घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बचेगा, -π/3। ये जो है हमारा अर्थात 20 बी नंबर आंसर होगा। 14 का बी और 13 का बी।